प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह। और आशा रखता हूँ कि प्रभु में आप सब चंगे भले हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मेरे भेड़ क्या करते हैं, शब्द को सुनते हैं। भेड़ कभी गर्मी को नहीं देखता है, भेड़ कभी बारिश को नहीं देखता है, भेड़ कभी ठंड का नहीं देखेगा। भेड़ एक चीज को पहचानता है, सिर्फ मालिक का शब्द। हालेलुया। वे ये नहीं देखेगा कि रास्ते में क्या है, वे ये नहीं देखेगा कि वेदर कैसा है, वे सिर्फ एक ही चीज देखेगा, मेरा मालिक का शब्द। इसीलिए खुदावन यीशु का वचन कहता है कि मेरे भेड़ मेरे शब्दों को जानते हैं। आज हम कई लोग गर्मी की वजह से, अभी गर्मी है, आज जून या जुलाई के बाद बारिश शुरू हो जाएगी, फिर हम कहेंगे कि बारिश भर गया है, पानी भर जाएगा, तो भर जाता है। फिर कुछ समय के बाद ठंड आना स्टार्ट हो जाएगा, हम कहेंगे ठंड आना स्टार्ट हो गया। तो कैसे हम परमेश्वर के शब्दों को सुन पाएंगे? यदि आप परमेश्वर के शब्दों को सुनते हैं तो सर्वदा उसकी ओर आने के लिए आकर्षित होंगे, क्योंकि मात्र परमेश्वर ही है जो आपके जीवन में कार्य करता है। ये ना सोचिए कि हम परमेश्वर को हमारी ज़रूरत है, कभी मत सोचिएगा कि हमारी ज़रूरत, हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। सर्वदा वो चाहता है कि हम उन पर डिपेंड रहें। आप सोचिए, आपने कुछ मांगा, प्रभु ने आपको कहा कि मैं 10 दिन के बाद वो चीज़ें आपको दूंगा, तो आप कैसे करेंगे बताइए? कैसे करेंगे? 10 दिन के बाद जो चीज़ें आपने मांगा, प्रभु कह रहा है कि आपको मैं 10 दिन के बाद दूंगा, तो आप कैसे जिएंगे? हम खुश रहेंगे और क्या करेंगे? चलते रहेंगे। लेकिन उनमें पता है, जो डेली हमारा जो प्रभु के प्रति जो विश्वास रहेगा ना, वे कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि 8 दिन के बाद मुझे मिलना है। ना मैं दुआ करूंगा, ना प्रार्थना करूंगा, मैं उस 8 दिन को देखूंगा, और इस 8 दिन के लिए मैं क्या करूंगा, इस 10 दिन का जो मेरा जो मजबूत विश्वास है, क्या करता हूँ? खत्म करता हूँ। उसीलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है, वे अपने कामों को गुप्त में रखता है और लोगों के विश्वास को मजबूत करता है। प्रभु चाहता है कि आपका विश्वास बढ़े, उसीलिए कुछ चीज़ों को भी गुप्त में ही रखा है कि वे आपको गुप्त में ही दें। प्रिय लोगों, परमेश्वर चाहता है कि आप उसको सुने, आप उसको जानें। आज का टॉपिक भी है, मेरा परमेश्वर का वचन है विश्वास के ऊपर में। हम कई लोग अपना विश्वास ठंडा कर चुके हैं। यीशु मसीह एक चीज़ पर हैरान है, अविश्वासी जीवन। प्रभु कभी अविश्वासी जीवन नहीं चाहता है। प्रभु नहीं चाहता है कि वे लोग अविश्वासी जीवन जिए जो लोग यीशु मसीह के पास आकर कार्य करें। प्रभु 24 घंटा काम करता है। आपको पता है, यीशु मसीह ने सप्ताह के दिन में किसी को चंगा किया था, वहाँ पर शास्त्री फारसी लोग चिड़चिड़ाने लगे और गुड़गुड़ाने लगे, कहा कि छुट्टी के दिन में भी यीशु तो काम करता है। वे डेली काम करता है। हम डेली काम करने वाले परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं। वे चाहता है कि वे हमारे जीवन में कुछ नया बने, लेकिन हम परमेश्वर को पकड़ना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देखिए, अपने बल बुद्धि से कुछ करेंगे, याद रखिएगा, हार के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप कहेंगे कि मैं कर लूँगा, तो कभी भी आप नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर की महिमा हो, सर्वदा परमेश्वर को दो। मैंने कई बार प्रभु का वचन आप लोग को सिखाया है, मनुष्य से प्रेम करो, परमेश्वर को महिमा दो। महिमा कभी भी मनुष्य को मत दो, परमेश्वर को महिमा दो। हम कुछ लोगों की गवाहियों को भी सुनते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग गवाही होती है। कभी कभी गवाही को सुनता हूँ मैं, कभी भी उसमें यीशु का शब्द ही नहीं आता, या पास्टर का शब्द आएगा, या चर्च का शब्द आएगा, या किसी बहन का शब्द आएगा। यीशु मसीह कहाँ है उस गवाही में? आप जब एक वचन पढ़े होंगे यूहन्ना और पतरस के जीवन के बारे में, जब यरूशलेम में वो जो मंदिर में दोपहर के समय प्रचार करने जा रहे थे, उसने एक जन्म के लंगड़े को चंगा किया, है ना? उसने एक शब्द कहा, सारे लोग पतरस यूहन्ना को देखने के लिए भीड़ हो गए। पतरस यूहन्ना ने कहा कि तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? क्या मेरे सामर्थ, मेरे शक्ति से ये चंगा हुआ है? वे एकमात्र यीशु, जिसने मौत पर शिफा पाया, जिसने सब कुछ पाकर भी, जिसने क्रूस से उतर कर भी, यीशु के नाम से वे सब लोग क्या हो गए? चंगाए हुए हैं। सोचो कि ये भाई का पेट बहुत दर्द दे रहा, ठीक है, सुनिएगा, क्योंकि कई बार हम ये हमारे कलीसिया बार बार एक ही गलती करते हैं कि परमेश्वर को प्रेज नहीं मिलता है। आप जब परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं, या मैं भी पास्टर में, मुझसे प्रेम कीजिए, लेकिन हमेशा अपनी गवाहियों में परमेश्वर को ऊंचा कीजिए। भाई का पेट दर्द दे रहा है, ठीक है, भाई अभी गवाही देंगे। भाई थोड़ा खड़े हो जाए, एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको, जल्दी खड़े आइए। भाई ने मुझे फ़ोन किया, भाई के लिए मैंने दुआ किया, भाई अभी गवाही दीजिए, आपका पेट दर्द ठीक हो। कैसे गवाही देगा? सुनिए, आप लोग सीखना है। परमेश्वर ने मेरे पेट
में बहुत दर्द हो रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। उसके लिए लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और मुझे चंगा किया और मुझे रिहा किया। हालेलुया। देखिए इनका शायद इनकी ये गवाही शायद मैंने ये सुना है, उनका भाई ने इस तरह से दिया, लेकिन भाई ने इनकी गवाही कैसा होता है कि मेरा पेट दर्द दे रहा था, मैं पास्टर जी को फ़ोन किया, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना किया, मैं चंगा हो गया। और ये कहाँ गया, यीशु कहाँ गया, सारी महिमा तो मैं ले लिया, मेरा प्रभु कहाँ गया। हम क्या करते हैं, महिमा कमाने में इतना माहिर हो जाते हैं, यीशु को पीछे छोड़ देते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मेरा पेट दर्द दिया, प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, यीशु ने चंगाई किया, प्रभु ने मुझे चंगाई किया, उसलिए यीशु को प्रेज मिले। आमीन। हम महिमा को बढ़ता जा रहे हैं, बेटा बेटा थैंक यू, हम महिमा को लेते जा रहे हैं और मेरा प्रभु क्या कर रहा है, डाउन होता जा रहा है। नहीं, गवाहियाँ आप लोग दो, लेकिन आपके गवाहियों में यीशु को प्रेज मिले, उसकी महिमा मिले। हम मनुष्य को महिमा नहीं चाहिए, मनुष्य महिमा के लिए नहीं है, मनुष्य प्रेम के लिए है। मनुष्य को आदर करो, प्रेम करो, इन सर्वदा प्रेज उसको दो। जो लंगड़े को कोई नहीं देख रहा था, वे लंगड़े को देखने के लिए काफी भीड़ हो चुका था, और सब लोग यीशु पतरस और यूहन्ना को पूछ रहे, तूने ऐसा कैसा किया, तुम्हें सामर्थ कहाँ से आई, तुम्हें शिफा कैसे आई, तू कैसे इसे चंगाई कर दिया। उसने यीशु को नाम का प्रचार किया, उसने यीशु को पहले प्रेजेंट किया। हमें हर एक शब्दों में यीशु को प्रेजेंट करना जरूरी है। और कोई हमें चंगाई, कोई जिनके द्वारा हम चंगाई भी पाते हैं, कभी कभी होता है कलीसिया में हम उनका नाम भी नहीं लेते, तो बहन या भाई हो या पापा हो माँ हो, वो दुखित हो जाती है कि देखो मेरे द्वारा चंगाई पाया, मेरा नाम ही नहीं है। क्या करेंगे, प्रभु ने आपको इस्तेमाल किया, आपका गुप्त प्रार्थना क्या कौन जानता है। ये महान परमेश्वर ये चाहता है कि आपके जीवन में क्या मिले, सब कुछ। हम मसीह लोगों में दिन प्रतिदिन एक चीज बदलती जा रही है, क्या पता है, विश्वास। विश्वास जो है हम लोगों के प्रति इतना डाउन होता जा रहा है कि हम उस विश्वास को पकड़ नहीं पाते हैं। हम सब पर विश्वास करते हैं, है कि नहीं, बोलिए। कल हम लोग लीलुआ की मीटिंग में आते समय हम लोग चाय पिए, ठीक है, एक ऑटो में 8 लोग थे, बहुत धक्का वक्का मार कर हम लोग आए। हम लोग एक दुकान में रहकर चाय पी कर एक ही विश्वास से हम लोग 2 मिनट बैठे थे, हमारी दीदी ने वहाँ पर गया चाय लेकर, एक विश्वास था कि चाय में कुछ नहीं, ठीक है। हम ट्रेन में भी चढ़ते, एक विश्वास रहता है, हम कुछ सब्जी भी लाते हैं, एक विश्वास रहता है। हम प्रत्येक पृथ्वी पर हर एक चीज को हम जो देखते हैं, छूते हैं, बिलीव के द्वारा, विश्वास के द्वारा, लेकिन एक परमेश्वर के प्रति जब हम आते हैं, हमारा विश्वास डाउन हो जाता है, हमारा विश्वास क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। उस समय हमारा विश्वास क्या करता है, प्रभु के प्रति टिकता नहीं है। तब हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तब कहते हैं कि होगा कि नहीं होगा, इन चीजों में पड़े रहते हैं। लेकिन दुनिया की सारी चीजों पर, हर एक बातों पर, हर एक कामों पर, यहाँ तक कि हम कुछ खाते भी हैं, उस पर भी विश्वास है कि इसमें शुद्ध चीज है। लेकिन परमेश्वर के प्रति जब आते हैं तो हमारा विश्वास कैसा होता है, कमजोर हो जाता है। उसलिए हम मसीह लोग बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन क्या होता है, गिरता जाता है। यीशु मसीह एक जगह प्रचार करने जा रहा था, वहां पर एक 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री मिली, उससे बातें ही कर रहा था। उस रास्ते में और एक घटना हुआ, यह है कि बेटी की मृत्यु हो चुकी थी, पढ़े है ना। यीशु ने कहा कि चलो। जब वहां पर वो किसी को चंगाई कर रहा था, किसी ने आकर कहा गुरु को तकलीफ ना दे क्योंकि बेटी मर चुकी है। यीशु सुन लिया, एक ही शब्द कहा, बेटी मरी नहीं, क्या है, दुनिया के लिए वो मर गई, लेकिन यीशु के लिए क्या है, कई बार इस वचन को प्रचार कर चुका हूँ कि हम लोगों के लिए हमेशा मरा होता है, लेकिन यीशु के लिए क्या होता है, वे जीवित होता है। जब यीशु गया उस जगह पर, दरवाजा बंद था, हुल्लड़ मच रहा था, लोग रो रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे। जैसा देखा कुछ बच्चे को खाट पर ऐसे सुलाया गया था और लोग छाती पीट पीट के रो रहे थे। यीशु ने उस जगह पर एक काम किया, पता है, जो रोते हैं, जो अविश्वासी है, उसे बाहर निकालो। बोला इन लोग को निकालो, कुछ लोगों को अंदर रखो जो विश्वास में मजबूत है। प्रभु अविश्वासी को कभी पसंद नहीं करता कलीसिया में, याद रखिएगा। अविश्वासी लोगों को मैंने खुदावन अपने कलीसियों में पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि आपका विश्वास मजबूत रहे। यीशु मसीह याई के घर में गया, पहले उन लोगों को निकाल, पढ़िएगा, वे कुछ लोगों को बाहर निकाल कर और उनके कुछ चेले और उन लड़की के माता पिता को अंदर लेकर गए, क्योंकि बुलाने के लिए वही गए थे। वो उसको पता चला कि उसकी बेटी मर गई, फिर भी वो यीशु को घर में लेकर आया, क्योंकि उनका विश्वास था यीशु कुछ करेगा। यीशु जाकर वे रोना, हाथ पीटना, छाती पर पीटने वाले लोगों को बाहर निकाला।
प्रभु नहीं चाहता है कि आप उस पर यकीन कर कर भी आप रोए, आप छाती पीटे बोलकर। आप विश्वासी की तरह नहीं, मगर विश्वासता जीवन जिए। आप प्रभु के प्रति ईमान लाकर कहिए, प्रभु ये होगा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, तो प्रभु ये होगा। हालेलुया। ऐसे निराशपन होकर, दुखित होकर कहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहिए, तो प्रभु आपके जीवन में नया कार्य करेगा। आइए वचन को निकालते हैं। हम निकालेंगे नया नियम से प्रकाशित वाक्य। कृपया भाइयों की तो बाइबल दीजिए, बहन लोग कोई भी तो भाइयों को तो बाइबल दे दीजिए। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, उसका 11 से लेकर 13 पद तक पढ़ेंगे। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। हाँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। मिला सबको? पेज नंबर 346, 346। 13 तक पढ़ लीजिए पूरा। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, हाँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, क्योंकि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया, हालेलूया, हालेलुया। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पता है गर्मी बहुत है। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के अंदर मैं आज की इस मीटिंग को समाप्त कर दूंगा। तो पढ़िए, 11 पढ़िए पहला। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। मैं शीघ्र ही क्या करने वाला हूँ? आने वाला हूँ। मैं जल्द ही आने वाला हूँ। और हमारे लिए क्या कहा गया? जो कुछ तेरे पास है जो कुछ मेरे पास है उसे थामे रहे, थामे रहे। कि बस कोई बस बस, जो कुछ मेरे पास है उसे क्या करें? थामे रहे। जो कुछ मेरे पास है उसे क्या करें? थामे रहे। आपके पास क्या क्या है? भाई लोग के पास क्या क्या है? अच्छे अच्छे कपड़े, गहने, है ना? कौन सा आखिरी शब्दों में परमेश्वर ने कहा कि थामे रहो? क्या है? कौन सी चीज है? मैं शुरुआत में एक स्टार्टिंग किया था, अपना विश्वास को थामे रहो। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले ही परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। जो कुछ तेरे पास है उसे थाम के रहो, क्योंकि अंत के दिनों में लोग आपसे पैसा, सोना, चांदी कुछ नहीं लेंगे। आपका विश्वास को डाउन करने में तैयार रहेंगे। आप यही प्रार्थना कर कर अपने लोगों के लिए उठे रहेंगे, वही लोग आकर आपको डिस्करेज कर देंगे। कुछ नहीं हुआ, सब खत्म हो गया, सब नाश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि पकड़ के रखो विश्वास को, कोई आपका विश्वास छीन ना ले। इन दिनों में हमारे जीवन में विश्वास की बहुत कमियां पड़ रही है, बहुत विश्वास की घटिया पड़ रही है, इसलिए हम आत्मिक जीवन में नीचा पड़ रहे हैं। यदि कोई बीमार पड़े तो हम इतना कमजोर पड़ जाते हैं, यदि परिवारों में अशांति होती तो हम इतना घबरा जाते हैं। घबराने का समय नहीं है, अभी अपने विश्वास को मजबूत रखने का समय है। हम क्यों परमेश्वर से पीछे चले जाते हैं? हम कभी जान नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता नहीं है। क्या होता है? याद रखिए, हम जितना पुराने हो रहे हैं उतना विश्वास क्या हो जा रहा है? बढ़ता नहीं है। प्रभु का वचन सिखाता है कि तुम पहला जैसा प्रेम करना क्या किए हो? छोड़ दिए हो। हम सच में खुदा के भवन में हैं, क्या हम पहला जैसा परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या पहला जैसे शुरुआत में आए थे उसके लिए भागते थे, दौड़ते थे? उस समय भी हमारा नौकरी था, उस समय में भी हमारा परिवार था, उस समय में भी हमारे बच्चे थे। हम जिस तरह से भागते थे प्रभु के लिए, हम प्रभु के लिए पागल थे, क्या इस समय हम वैसा करते हैं? हमारा प्यार ठंड पड़ चुका है। उसीलिए प्रकाशित में 20 में भी लिखा गया है, हमारा प्रेम ठंड पड़ चुका है, क्योंकि हमारा विश्वास क्या हो चुका है? कम हो चुका है। हर एक चीज में हम क्या करते हैं? परमेश्वर को ढूंढते नहीं हैं। अब छोटी छोटी बातों को ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो प्रभु में बने रह पाएंगे। अब ढूंढते नहीं हैं। हम कितने लोग दुआ करते हैं कि प्रभु मुझे तेरे जैसा बना? हाथ उठाइए। हम सारे लोग कहते हैं ना, प्रभु
मुझे तेरे जैसा बना। प्रभु जैसा कैसे होता है? गस्तेमनी में प्रार्थना करना, कोई कुछ बोले तो दुआ करना, कभी बंद नहीं कर, अभी भी नहीं। कितना आसान ये शब्द, कितना आसान है। मैं जब आज दोपहर आज जब मैं सुबह जब प्रार्थना कर रहा था, इस शब्द मेरे कान में आया कि प्रभु मुझे तेरे जैसा बना है, कभी नहीं बन पाएगा। आप उत्पत्ति की किताब पढ़िएगा, यूसुफ के भाई को जब गड्ढे में गिराया गया ना, वो क्या क्या पता है? उसके गाल में थप्पड़ मारा। जब एक गाल थप्पड़ मारा यूसुफ ने, साइलेंट होकर वो इस तरह से घूम गया, उसको धक्का दे दिया। यूसुफ को क्या क्या पता है? वहां से निकाला गया, यहाँ से बेचा गया, वहां से बेचा गया, कई साल के बाद भी मिस्र में राज किया। लेकिन एक अच्छी बात क्या है पता है? एक अच्छी बात, एक बेहतर बात, जब जब सब जगह अकाल पड़ा, जब उनके भाई उनके परिवार जब मिस्र में आया, यूसुफ से मिला, यूसुफ जैसे का वैसा रहा, बदला नहीं। हम जब परमेश्वर के स्वभाव को अपनाते हैं ना, हम बदलते नहीं। हमारा बोली, हमारा भाषा, हमारा सब कुछ सेम ही रहे। वे जब कहा कि तुम्हारे घर में जो एक पिता था, बूढ़ा पिता, कैसा है? वे कहा कुशल से है। वे अपने भाइयों को देखकर प्रेम किया, बदला नहीं लिया। खुदा का वचन कहता है कि बदला लेना हमारा काम नहीं है। एक गाल पर मारे तो दूसरे गाल क्या करना है? इसका मतलब ये नहीं कि हम मार खाए तो उसको ऐसा दिखाए। खुदा का वचन को समझिए क्या कह रहा है। यदि तुम्हें कोई मारे तो उस जगह पर साइलेंट होकर निकल जाओ। खुदा है तुम्हारे और लड़ने के लिए। यीशु की तरह बनने का मतलब है कि 2 टाइम प्रार्थना करो, चुप रहो, ये करो। कुछ चीजों को सहन करना भी हम लोगों के लिए जरूरी होता है। आप उन चीजों में बने रहो। यूसुफ ने अपने भाइयों से प्रेम किया, वह जैसा करता वैसा था। वह अपने भाइयों को माफी मांगा। यूसुफ ने अपने भाई को कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं उन्हें लेकर आऊंगा जिन्हें तुम्हें गड्ढे में गिरा दिया। उसने कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये परमेश्वर का योजना था। मुझे पहला गड्ढे में गिराएं, उसके बाद गड्ढे से निकाल कर ऊपर उठाएं। हालेलुया। आप जब गिरते हैं, आप जब नीचा होते हैं, निराश मत हो। ये प्रभु की योजना को समझो कि प्रभु आप मेरे लिए कुछ योजना को किए। उसीलिए विश्वास में बने रहना सबसे जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है कि इसीलिए मैं शीघ्र आने वाला हूँ। अब तुम्हारे पास जो चीज है उसे थाम के रहो, कोई तुम्हें छीन ना सके। छीनने का मौका मत दीजिए शैतान को, छीनने का मौका ना दीजिए किसी और को। प्रभु के निकट में आइए। यीशु मसीह के 12 चेले थे, यीशु मसीह के पीछे पीछे गए। एक व्यक्ति आया था, मिर्गी का रोग हो रहा था उनके बेटे को। वे सबसे पहले यीशु के चेलों के पास लेकर गया। अभी सोचिए, यीशु के चेले के पास लेकर गए। अभी मैं बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि मैं जब कभी बोलता हूँ कि बहन प्रार्थना करेंगे, आप ले जाइए उनके पास, तो वे लोग कैसे कहते हैं पता है? नहीं, आप ही कीजिए। इसमें क्या होता है? हम अविश्वासी हो जाते हैं। कहते हैं कि नहीं, इनकी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है, यीशु में सामर्थ्य है। इनका वचन मुझे पसंद नहीं आता, इसको बोलने की माना कि उनका वचन नहीं है, मेरा खुदा का वचन है। क्या कहता है? स्पीकर है, ये स्पीकर है, इसमें बोलने से ही आवाज आएगा। हम एक स्पीकर है, हम बोलते हैं खुदा की ओर से। आप सुनो उनको हमेशा। परमेश्वर हर एक कमियों को जानता है कि हमारे जीवन में कमियां क्या थी। धनवान आया यीशु के पास, कहा कि प्रभु मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। उसने कहा कि तुझे आज्ञा मानना होगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं बचपन से व्यवस्था को जानता हूँ। लेकिन यीशु ने कहा कि तुझ में कमियां हैं, कमियों को बताया, चला गया। परमेश्वर आज हम सब की कमियों को जानता है। उसने मरियम की कमियों को जाना, उसने मार्था की कमियों को जाना। मार्था कभी भी शिकायत करना नहीं छोड़ा। उसने सिमसोन की कमियों को जाना। सिमसोन एक पे एक उनको क्या करते थे? स्त्रियों से मन भराता था। दाऊद परमेश्वर के नजदीक था लेकिन एक अच्छा पिता नहीं हो पाया। सुलेमान राज्य को चलाया लेकिन परमेश्वर से दूर रहा। आज कई प्रभु के दास से मूसा मर्डर करके रह गया। परमेश्वर प्रत्येक की कमियों को जानता है। क्या प्रभु उन कमियों लोगों को छोड़ दिया? जिन लोगों का नाम, और कई लोग हैं जिनमें कई कमियां थी, प्रभु ने छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने उठाया उसको। परमेश्वर ने क्या किया? वे लोगों को उठाया जिनमें कमियां थी।
आज प्रभु चाहता है कि आज हमारी कमियां को प्रभु के निकट में देख वे हमें क्या करे, उठा पाए। एक व्यक्ति जो जिसे मिर्गी का रोग होता था, वे उसके चेले के पास लेकर गए। चेलों ने कैसा प्रार्थना किया पता नहीं है, वे पिता क्या क्या यीशु के पास लेकर आया। यीशु ने एक शब्द कहा, वे चंगा हो गया। उस व्यक्ति ने एक बात कहा, मैं तेरे चेलों के पास लेकर गया, लेकिन क्या किया, वे उसे चंगे नहीं कर पाए। यीशु ने वहां पर एक बात कहा, विश्वासी नहीं कहा, क्या कहा, हे अल्प विश्वासी, कब तक तुम्हारा सहूंगा। यीशु ने उसको चंगा किया। उसके बाद यीशु ने चेलों से बात नहीं किया। चेलों ने आपस में बात करने लगा कि वे कर सका था, हम क्यों नहीं कर पाए। यीशु ने कहा कि तुम्हारा अविश्वासी के जीवन में आज हमारा जीवन ग्रोथ क्यों नहीं होता पता है। सबसे मेन पॉइंट होता है कि अविश्वासी जीवन। दूसरा होता है कि हम खुद पर निर्भर रखते हैं, मैं कर लूंगा, मेरे द्वारा होगा, मैं ही संभालूंगा। ये मैं वर्ड आप जब निकालेंगे ना, यीशु उसमें आएगा। हालेलुया। जो 12 चेले उसके पास जब आए, वे उसको धक्का दे रहे थे, ये उसको धक्का दे रहे थे यीशु से एक बात बोलने के लिए। वे जान गए कि हमारी कमजोरियां क्या है। यीशु के साथ खाए, भूत चुड़ैल को निकालते देखा, मुर्दे को जिंदा करते हुए देखा, उसके साथ रहकर भी वो यीशु के साथ सामर्थ्य और यीशु से कुछ सीख नहीं पाया। वे जान गए कि 12 चेले उनकी कमजोरियां क्या है। वे यीशु के पास गए और जाकर क्या कहा पता है। देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 5 वचन। लूका रचित सुसमाचार। प्रभु से कहा, तब चेलों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हालेलुया। चेलों ने ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे चंगाई करना सिखा। चेलों ने ये नहीं कहा कि प्रभु तू रोटी मछली कैसे बनाता है वो बनाना सिखा। प्रभु तू मुर्दों को कैसे जिलाता है वैसा नहीं कहा। चेलों ने कहा कि प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ने में हमें सामर्थ्य है। आज हम सब का विश्वास डाउन पड़ जा रहा है। हम परमेश्वर को सुनना पसंद नहीं करते हैं। यदि आप सुनेंगे तब आपका विश्वास बढ़ेगा। सप्ताह भर हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर को सुनने में हमारे कभी भी नहीं होती है। मरा हुआ शरीर लेकर अब्राहम ने परमेश्वर के पास गया। क्या अब्राहम परमेश्वर के निकट से निकल गया? परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा संतान तारों से भी ज्यादा बालू के किनके की तरह बनाऊंगा। अब्राहम 100 साल का हो गया। अब्राहम ने परमेश्वर की बातों पर प्रीति की, यकीन किया। वे अपना मरा हुआ शरीर नहीं देखा कि प्रभु मेरा शरीर मुरझा गया है, प्रभु मेरा शरीर कमजोर पड़ चुका है, क्या मुझसे ये हो पाएगा। अब्राहम ने ये नहीं कहा। अब्राहम ने परमेश्वर की बातों पर यकीन किया। हालेलुया। यदि आप विश्वास में बने रहेंगे तो प्रभु के द्वारा कार्य करेंगे। परमेश्वर ने नूह को कहा कि आज से 40 दिन के बाद बारिश होगा, और उस समय इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी धूप हो रही थी कि बारिश का कोई संभावना नहीं था, लेकिन नूह ने परमेश्वर की बातों को यकीन किया और वो जहाज बनाया और 8 लोग बचाए गए। यदि आप परमेश्वर की बातों पर यकीन करेंगे, विश्वास करेंगे, तब परमेश्वर के सम्मुख में बैठ पाएंगे। आप परमेश्वर की बातों पर यकीन कीजिए, उस पर विश्वास रखिए। हमारा विश्वास डाउन होता जा रहा, हमारा विश्वास कम होता जा रहा। विश्वास बढ़ेगा कैसे? सुनने से। किसको सुनेंगे? क्या हम उस वचन को सुन पाते हैं? सुन पाते हैं तो थोड़ी थोड़ी मुसीबतों में इतने घबरा क्यों जाते हैं, परेशान क्यों हो जाते हैं, क्यों परमेश्वर के सम्मुख में बैठ नहीं पाते हैं? दाऊद जब गुनाह करने के बाद अपने घर में था, परमेश्वर ने नथानियल को भेजा कि जा दाऊद के घर में। दाऊद को मालूम पड़ा कि परमेश्वर की ओर से संदेश है, मैं परमेश्वर की नजर में गिर चुका हूं। प्रभु का कलाम कहता है कि दाऊद धाम से गिरा और उसने पछतावा शुरू किया। यदि हम अपनी गलतियों को जानते हैं, मानते हैं, तो हमेशा उन चीजों को निकालिए। देखिए आप पाप से तब निकलेंगे जब आपको विश्वास होगा कि आज मैं विश्वास करता हूं कि मैं पाप से निकलूंगा। हालेलुया। आप गुनाह से तब निकल पाएंगे जब आपको विश्वास होगा कि यीशु ने मुझे गुनाह से निकालेगा, तो प्रभु आपको निकालेगा। कमजोर पौलुस को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, उसको मजबूत किया। आज प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में वो सारी चीजें हो जो परमेश्वर आपके निकट में कार्य करेगा। प्रभु भोज को कमजोर ना सोचे, वे परमेश्वर की सामर्थ्य है जो आज हम सबको जीवन में होता है। उसी वचन को सुनो। यहाँ पर पौलुस पहले में लिखा है कि रोमन में लिखा गया है कि पढ़िए रोमियो 10 अध्याय उसका 17 वचन।
अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अतः विश्वास कैसे बढ़ेगा? क्या सुनने से? क्या सुनने से? परमेश्वर का वचन। वही वचन जिस वचन के द्वारा हम बचाए गए, जिस वचन के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन हो। अतः विश्वास तब बढ़ेगा जब हम परमेश्वर को सुनना पसंद करेंगे। आपको पता है पुराने नियम में जितने जो प्रभु के सेवक थे, वे अपने कानों को, अपने हृदय को परमेश्वर के शब्दों की ओर रखते थे। हे अब्राहम, प्रभु कहे तेरा दास यहाँ पर है। हे सामुएल, हाँ प्रभु तेरा दास सुन रहा है। हे मूसा, हाँ प्रभु कहे तेरा दास आज्ञा मान रहा है। हम इतनी समय चले गए कि हम परमेश्वर को सुन नहीं पाते हैं। उसीलिए परमेश्वर को सुनना पसंद करो और अपने विश्वास में मजबूत होने के लिए कार्य करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को तैयार नहीं कर पाएगा वो शैतान पर कभी जयवंत नहीं होगा। आपके मध्य में विश्वास है तो आप जयवंत हो पाएंगे, आप परमेश्वर के स्वर्ग में खंबा बन पाएंगे। और खंबा तब बनेंगे जब आपका जीवन मजबूत होगा। खंबा तब तक नहीं बन पाएंगे जब आपका जीवन कमजोर होगा। उसीलिए प्रभु हैरान होता है अविश्वासी लोगों पर। उसीलिए प्रभु कहता है कि आप विश्वासी मत बनो मगर विश्वास बनो। यीशु जब भी किसी को चंगा किया है, ये नहीं कहा कि मैं अपनी ओर से कर रहा हूँ। उसने पूछा क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं कर पाऊंगा? सामने वाला रिप्लाई करता है, आंसर देता, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ पूरे हृदय से कि तू ही वो काम कर सकता है। खुदा ने एक बात कहा कि तेरे विश्वास ने तेरे जीवन में काम किया। आज आप जैसा विश्वास रखोगे प्रभु आपके जीवन में वैसा काम करेगा। आप थोड़ा विश्वास रखोगे थोड़ा सही है। कोई आपके लिए प्रार्थना करेगा कि मेरा सर पेन हो रहा, मैं रह नहीं पा रहा हूँ, आपके लिए दुआ के बाद आप कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा और भी बचा है, वो थोड़ा थोड़ा नहीं जाएगा। आपका सर पेन हो रहा, दुआ किया प्रभु तूने चंगा किया, मैं जानता हूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ लेकिन चंगा ही होकर जाएगा। मैं वैसे विश्वास को रखें। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, लिखा है ना। हम परमेश्वर को विश्वास हम कैसे प्रसन्न करें? उपवास रहकर, आराधना कर, महिमा कर, ये सब चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसे प्रसन्न करना। कैसे प्रसन्न करें? मेल बलि भी नहीं है, बलिदान भी नहीं है, लेकिन एक विश्वास है जो परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता है। शैतान कितना बार आयुब को धो दिया, लेकिन उसका विश्वास वहीं पर ही बना था। आज प्रभु चाहता है कि आपका विश्वास भी वैसा ही मजबूत रहे जैसा परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता है। उसीलिए प्रकाशित में लिखा गया है कि अपने मुकुट को छीन कर ना रखो, पकड़ के रखो। पढ़ो फिर से। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, हाँ। जो कुछ तेरे पास है उसे हमारे थामे पास से उसे क्या रखना है? थामे रहे, उसे पकड़ के रखो। फिर कि तेरा मुकुट कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। कोई तरह विश्वास, जो परमेश्वर ने आपको विश्वास का मुकुट पहनाया है, कोई आपको छीन ना ले। उसीलिए उन चीजों को पकड़ के रखो। यदि आप कोई चीज से प्रार्थना करते हैं उस पर प्रति ना करो। परमेश्वर हमारे मध्य में एक दिन विश्वास देखना नहीं चाहता है, प्रतिदिन विश्वास देखना चाहता है। परमेश्वर ने कहा अब्राहम को कि अब्राहम मैं तुम्हें संतान दूंगा। अब्राहम प्रार्थना करना छोड़ देता। प्रभु ने कह दिया कि प्रभु अब मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे आराधना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने कह दिया है। लेकिन वो क्या कहा? मैं विश्वास में बना रहा, वो प्रतिदिन वर्शिप करता था। आज प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में वैसा ही वर्शिप जीवन हो, वैसा ही प्रार्थना जीवन हो। प्रार्थना जीवन आपके घर में, यहाँ मंडली में शुरू नहीं होता। मेन प्रार्थना जीवन आपका परिवार में शुरू होता है। आप किस तरह अपने घरों में रहते हैं, किस तरह अपने बड़ों को सम्मानित करते हैं। निर्गमन में लिखा गया है माता पिता का सम्मान करो, उससे प्रेम करो। वे नहीं जानते हैं कलाम को, लेकिन आप कलाम को जानते हैं। क्या कलाम के विरोध में आप लोग कार्य करते हैं? हमें कलाम के विरोध में जाना नहीं है। यीशु मसीह क्रूस पर रहकर अपनी माता की जिम्मेदारी भाइयों को नहीं दिया, वे उन पर विश्वास करता था जो प्रभु पर विश्वास करते थे। उनके चेलों को सौंप कर गया कि आज से ये तेरी माँ है। उसीलिए हमें सम्मानित करना, प्रभु के कलाम पर यकीन करना है। यदि हम यकीन नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर को जान कभी नहीं पाएंगे। आप प्रभु पर यकीन कीजिए। उसने इब्रानियों में लिखा गया,